फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेके बैठे हैं। गुड मॉर्निंग कैलाश मैडम। फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेके बैठे। अभी ठंडी का मौसम है तो हमें बहुत सारा एंजॉय करना है हमारे फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। राइट, वैसे तो हम पीछे नहीं हटे कोई भी चीज एंजॉय करने में, लेकिन हमें हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक को भी एंजॉय करना है। राइट, तो काफी लोग शेक भी पी रहे हैं अभी। यस, हमारा अभी वर्कआउट सेशन फिनिश हुआ जस्ट 6 बजे का। तो काफी लोगों का टाइम हो गया होगा अफ्रेश लेने का। सो माय फ्रेंड्स, अगर डे में कुछ स्टार्टिंग में ही हम चीज ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। राइट, तो सुबह में ट्राई कीजिएगा कि कोई ऐसी चीज करे जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन बेहतरीन जाए। यस, गुड मॉर्निंग वैशाली मैडम। सो अभी फिट इंडिया मॉर्निंग सेशन की शुरुआत हम करते हैं मेडिटेशन के साथ। राइट, मेडिटेशन करेंगे तो हम बेसिकली हमारे माइंड को न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे हमारी बॉडी को हम न्यूट्रिशन देते हैं, वैसे हमारे माइंड को भी न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे फॉर न्यूट्रिशन फॉर माइंड। राइट, तो अभी क्या करना है, हम मेडिटेशन करेंगे 3 मिनट के लिए। एक प्रॉपर वे में जगह ले लीजिए, शांति से बैठ जाइए और अपने माइंड को रिलैक्स करना है। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे थॉट्स, माइंड के थॉट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। जैसे 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 दिन बढ़ता जाता है वैसे हमारे माइंड में थॉट्स की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना है, माइंड को शांत करना है और जीरो थॉट प्रोसेस करना है। मतलब माइंड में एक भी विचार नहीं आना चाहिए, उसे हम मेडिटेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। सीधे बैठ जाइए, अपने हाथों को पैर पे रख दीजिए और आंखें बंद करके 3 मिनट तक माइंड को रिलैक्स करना है। राइट, चलिए शुरू करते हैं मेडिटेशन। Yes, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे लगाइए और धीरे से अपनी आंखें ओपन कीजिए। यस, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेडिटेशन के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब आप ट्राई कीजिएगा कि मेडिटेशन को 20 मिनट तक आप कर पाए, और उसके साथ विजुअलाइजेशन भी करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। अगर हमारा माइंड, हमारा बॉडी अच्छा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम हेल्दी और फिट रह सकते हैं। राइट, तो हम ऐसा इतना तो कर सकते हैं कि पूरे दिन में 20 मिनट हम हमारी हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं। एक बंद कमरे में बैठना है, जहाँ पे कोई आवर जावर ना हो, जिसकी वजह से हमें डिस्टर्ब ना हो, और लाइट जो होती है वो डिम होनी चाहिए। और हो सके तो आप ऐसा कुछ लाइट अल्फा म्यूजिक भी आप लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो पूरे दिन में जरूर से ट्राई कीजिएगा और एक टाइम फिक्स कर दीजिएगा कि ये टाइम पे मुझे मेडिटेशन करना है। तो हर रोज वो टाइम पे मेडिटेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। सो अभी हमारे माइंड का एक्सरसाइज तो हमने किया, लेकिन उसके अंदर कुछ डालना भी है जो हमें पूरा दिन काम आए। यस, तो वो है हमारा आज का अफर्मेशन। हमने नहा नहा धो लिया, लेकिन अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे माइंड को हमने क्लीन किया है तो हम अंदर एक थॉट्स देंगे जिसकी वजह से हम पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा। तो आज का जो अफर्मेशन है, सो अफर्मेशन आएगा मैडम।
यस, आज का जो अफर्मेशन है, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। मतलब आपको क्या करना है, हमारे बाहरी दुनिया में, हमारे अंदर की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स होते हैं। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा, जो हम उनको कहते हैं कि वो लकी है, कि इनके साथ ऐसा होता है। तो वो मिरेकल उनके साथ हुआ होता है, जैसे लॉटरी लगना या कोई अच्छा हो जाना, ये सब हम मिरेकल बोलते हैं। तो ये आपको अट्रैक्ट करना है अपनी ओर, कि मेरे साथ भी ऐसे मिरेकल्स हो रहे हैं। मतलब ऐसे चमत्कार जो हमने कभी सोचे भी नहीं है, ऐसे ऐसे चमत्कार। अगर सोचिए, अगर आपको 10 लाख की लॉटरी मिल लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा लगेगा? 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे जो मिरेकल्स होते हैं वो हमारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और हैप्पीनेस वाइज। तो सारे मिरेकल्स, चमत्कार मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा हम सोचेंगे तो ये जो लाइफ के, दुनिया के जो चमत्कार है, वो हमारी ओर आकर्षित होने वाले हैं। तो अगर आकर्षित करेंगे तो वो जरूर से होने वाला है। सो आज का अफर्मेशन है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ताकि आप अपने स्टेटस या स्टोरी पे लगा सकें। थैंक यू सो मच मैम। सो फ्रेंड्स, ये फिट इंडिया मॉर्निंग के साथ मैं जुड़ा हूँ पिछले 10 साल से। अमेजिंग फिटनेस पाई है। तो पहले आया था फिटनेस के लिए, नहीं आया था। मैं छोटी सी स्टोरी मेरी है हेल्थ की, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो 10 साल से 10 साल पहले मैं आया था, फिटनेस के लिए नहीं आया था। लेकिन फिटनेस के दौर पे मुझे मेरा अमेजिंग रिजल्ट मिला है। जब 25 साल का था, तो ऐसा लगता था कि मैं हेल्दी और फिट ही हूँ। लगता है ना, सभी लोग यंग होते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है। जब मेरा वेलनेस एवोल्यूशन रिपोर्ट निकाला, तब मुझे एग्जैक्टली पता चला कि मेरी बॉडी में कितनी गड़बड़ है। सो पहले जब था तो टमी थोड़ा बाहर निकला हुआ था, और अंकल जैसा दिखता था, मतलब एज वाइज ज्यादा दिखता था। मेरी लाइफस्टाइल भी थोड़ी खराब हो गई थी। माइल्ड डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन रहना होता है, अकेले रहना पसंद करता था। ऐसी मेरी लाइफस्टाइल हो गई थी। और जिसकी वजह से हेल्थ के चैलेंजेस स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे हेल्थ चैलेंजेस स्टार्ट हुए थे। तो मेरे मेरे वेलनेस कोच ने मुझे गाइड किया, और फ्रेश एनर्जी ड्रिंक मुझे स्टार्टिंग में दिया था। वो मैंने लिया था तो मुझे अच्छा लगा था। तो माइल्ड डिप्रेशन में भी मुझे राहत मिली, एनर्जी एक्साइटमेंट में भी राहत मिली, और फिटनेस आज इतनी अच्छी हो गई है कि 15-16 घंटा एक्साइटमेंट के साथ भी काम करना बोलो तो हम काम कर सकते हैं। और लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ। गुस्सा आना भी मतलब नॉर्मल हो गया है, चिड़चिड़ापन नहीं रहता है। अकेले रहना भी आज पसंद नहीं करता। सो थैंक यू सो मच कि अमेजिंग न्यूट्रिशन की वजह से मुझे ये इतनी अमेजिंग फिटनेस मिली। और जो वेलनेस कोच की गाइडलाइन मिलती है, उसकी वजह से मुझे ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। और मैं आज अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये अमेजिंग न्यूट्रिशन डेली यूज करता हूँ। सो थैंक यू सो मच अमेजिंग न्यूट्रिशन। सो ये तो मेरी छोटी सी स्टोरी थी, और लेकिन काफी सारे ऐसे हमारे साथ पर्सन हैं जिन्होंने अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट किए हैं। तो हम आज सुनने वाले हैं अमेजिंग पर्सन को, जिनकी फिटनेस कैसी थी पहले, आज उनको कैसा रिजल्ट मिला है, वो हम उनके मुंह से ही सुनेंगे। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम नरेश परमार। हाँ गुड जी, मॉर्निंग नरेश सर। मेरा नाम नरेश है और मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करता हूँ। हेल्थ में काम करता हूँ, पर मेरा हेल्थ कुछ ऐसा हो गया था कि मुझ मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। एक्सरसाइज वो सब करता था मैं डेली, पर मेरा वजन कम नहीं हो रहा था और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो हेल्थ चैलेंजेस पे थोड़े बहुत आ गए थे धीरे धीरे, और स्टेमिना लेवल, एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो गया था। तो ये फिट इंडिया मॉर्निंग कम्युनिटी में जुड़ने के बाद कंसिस्टेंस गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से मैंने मेरा बॉडी में से 12 kg फैट लॉस किया है, और कमर में से भी 5 इंच जितना लॉस किया है। साथ साथ में मैंने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है ये कम्युनिटी में जुड़ के। हमारा डेली 6 बजे मॉर्निंग वर्कआउट का भी क्लब चलता है, उसके अंदर भी मैं वर्कआउट करवाता हूँ। पहले मेरे से नहीं होता था, अभी कंसिस्टेंट में 1 घंटे के ऊपर भी वर्कआउट करता हूँ, करवा भी सकता हूँ। ये सब मुमकिन हो पाया है ये कम्युनिटी की वजह से, जहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट गाइडेंस सपोर्ट मिला। और इसके साथ साथ मैंने मेरा
माइंड का भी लेवल चेंज किया है, क्योंकि पहले मेरा बहुत चिड़चिड़ापन रहता था, थोड़ी-थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाता था, ऐसा कुछ भी हो रहा था वो। और उस यहाँ पे जुड़ने के बाद सभी ये सब अपना सही संतुलित आहार लेने के बाद अ, उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस आया है। मेरा माइंडसेट भी बहुत चेंज हुआ है। तो थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी, फिट इंडिया मॉर्निंग कम्युनिटी, जिसकी वजह से मुझे इतना सब कुछ एडवांटेज मिला है, अच्छा हुआ है। और स्ट्रेस संतुलित आहार आहार जिसकी वजह से मेरा मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे मदद मिला। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यहाँ पे मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिला है वो शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू सो मच नरेश सर कि आपने अपनी हेल्थ जर्नी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। यस। सो फ्रेंड्स, अमेजिंग ऐसे दूसरे पर्सन है हमारे साथ, जो वो भी बड़ौदा से ही बिलोंग करते हैं। अमेजिंग मॉम है कि अपने लाइफ, मतलब जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें से भी टाइम निकल के अपने बच्चों को कैसे अच्छी हेल्थ मिले वो सोचते हैं, और उनको भी अमेजिंग रिजल्ट मिला है, तो उनके मुंह से सुनते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम कैलाश परमार। गुड मॉर्निंग गुड अनबिलीवेबल। मेरी आवाज आ अनबिलीवेबल, रही गुड है? मॉर्निंग। यस यस, आवाज। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम कैलाश परमार है। मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं ये फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में जुड़ी उससे पहले मैं ओवरवेट थी। मुझे काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। जैसे पैरों में दर्द होता था, कुछ काम करने का मन नहीं हुए। मैं पहले जॉब करती थी, तो पूरे दिन जॉब करने के बाद जब घर पे आऊं तो मुझे कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसी सब परेशानी होती थी। और मुझे वेट की तरफ तो मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन ये सब जो परेशानी आ रही थी उससे मुझे कुछ छुटकारा चाहिए था, तो मैं कुछ ढूंढ रही थी। मुझे मेरे कोच मिले, उन्होंने मुझे ये कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने यहाँ पे जो भी नॉलेज मिलता है वो अ, उससे बेहतर रिजल्ट पाया। और साथ साथ में अपना ये अमेजिंग न्यूट्रिशन लेने के बाद अमेजिंग ये मैंने अपना जो 10 kg वेट लॉस किया है, 4 कमर से इंच लॉस किए हैं। और आज हेल्दी और फिट हूँ। एनर्जी इतनी हाई फील करती हूँ कि पूरे दिन में मैं 15 से 17 घंटा आराम से काम कर सकती हूँ बिना थके। थैंक्स कहना चाहूंगी अमेजिंग न्यूट्रिशन को, जो मुझे आज इतना हेल्दी और फिट मैं इसकी वजह से हूँ। और मुझे जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी उससे भी मुझे छुटकारा मिल चुका है। मैं आज जो पूरा 1 घंटा वर्कआउट भी कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं वर्कआउट पहले स्टार्ट किया था, वेट लॉस करने के बाद जो फैट लॉस करना जरूरी है उसके लिए वर्कआउट चालू किया तो 10 मिनट भी नहीं कर पाती थी। वो आज मैं पूरा 1 घंटा भी कर सकती हूँ, करवा भी सकती हूँ। थैंक यू सो मच ये कम्युनिटी को कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच हमारे न्यूट्रिशन को, मेरे कोच को भी थैंक यू कहना चाहूंगी। और हमारी जो ये फैमिली है उसको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरे फैमिली में भी अमेजिंग रिजल्ट मिला है मेरी बेटी को। उसने 7 kg वेट गेन किया है। उसको शेक बहुत पसंद है, डाइनो शेक भी बहुत पसंद है। वो कभी भी शेक पीती है दिन में, उसको दिन में एक बार कभी भी शेक चाहिए। तो उसको अमेजिंग रिजल्ट मिला है। उसकी हाइट भी बढ़ी है। तो उसकी हाइट बढ़ने के कारण उसको पहले ऐसा होता था कि वो पहले ही बेंच पे ही बैठती है। लेकिन उसको मैडम ने लास्ट बेंच पे बिठाना चालू किया, तो वो बोल रही थी कि मम्मी मुझे लास्ट बेंच पे बिठा दिया है, हाइट ज्यादा हो गई है उसके लिए। मैंने उसको बोला कि तुझे उसके दीवार के साथ बैठने का तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, और तेरी जो इच्छा है वो भी रहेगी। और रिसेंटली अभी एक मैं शेयर करना चाहूंगी, अभी जो मैं उसके साथ हुआ है। मैं कि 26 जनवरी थी तो उसने डांस में पार्टिसिपेट किया था स्कूल के अंदर। जब कॉस्ट्यूम लेने गए थे, सारी 8 से 9 लड़कियां थी। कॉस्ट्यूम लेने गए थे तो कॉस्ट्यूम वाले ने वो सर को फोन करके बोला, जो जिसने सिखाया था। तो बोले कि एक लड़की है वो तो बहुत लंबी है, मेरे से भी लंबी, इसके साइज के कपड़े कहाँ से लाऊं। तो ये अमेजिंग एक्सपीरियंस कभी उसको होता है तो अच्छा भी लगता है। वो बोलती है कि मेरे ग्रुप में जो भी लड़कियां हैं उससे सबकी हाइट छोटी है, और आज वो मेरे से भी हाइटेड है। थैंक्स टू ये अमेजिंग न्यूट्रिशन। मेरी मम्मी अभी 62 साल की एज में भी ये न्यूट्रिशन ले रही है, हेल्दी और फिट है। थैंक यू सो मच सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यस कैलाश मैडम, ये आप न्यूट्रिशन दिन में कितनी बार यूज करते हैं? सर मैं ये न्यूट्रिशन एक बार यूज करती हूँ। यस। और आपने कितने लोगों को हेल्प किया है यहाँ?
फिट इंडिया मॉर्निंग सेशन के लिए? सर फिट इंडिया मॉर्निंग सेशन में मैंने काफी सारे लोगों को हेल्प की है। लगभग 300-400 लोगों को हेल्प करी है और काफी सारे लोगों को अच्छा रिजल्ट भी मिला है। काफी सारे लोग कंटिन्यू भी है, काफी सारे लोगों ने छोड़ भी दिया है। और काफी सारे लोगों को ये हम अच्छी हेल्थ देने की वजह से इतने सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं कि रिलेशन में तो नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रिशन की वजह से रिलेशन में आए हैं। एग्जैक्टली। यस, थैंक यू सो मच कैलाश मैडम, अमेजिंग रिजल्ट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो माय सर। यस माय फ्रेंड्स, जैसे अभी जस्ट सेकंड, जैसे कैलाश मैडम ने बताया, किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी ब्लड रिलेशन से ज्यादा रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे सभी लोग जो है, किसी का भी ब्लड रिलेशन नहीं है, राइट? लेकिन हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जान भी दे सकते हैं। तो ये अमेजिंग कम्युनिटी है हमारी। थोड़ा डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ, जो भी डिसीज है उसके लिए हम कोई क्लेम नहीं करते कि आपका ये डिसीज है वो क्योर हो जाएगा। लेकिन माय फ्रेंड्स, अगर बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी वर्कआउट के साथ हम करेंगे तो हमें बेहतरीन रिजल्ट जरूर से मिलेगा। तो और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसे कोई मैराथन नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने की प्रोसेस नहीं है कि 2 महीने में हम फिट हो जाएंगे फिर लाइफ टाइम फिट रहेंगे। ये लंबी प्रोसेस है, तो आपको ये लंबी प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, कंटिन्यू करना है। जब तक हम लाइफ जिएंगे तब तक हम न्यूट्रिशन और ये वर्कआउट सेशन को एंजॉय करते रहेंगे। सो ये खास ध्यान में रखना है। जब कल ही मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हुई, तो वो वेट गेन के लिए मेरे साथ जुड़ा था। आज से लगभग 3.5 या 4 साल पहले जुड़ा था मुझे। 12 kg वेट गेन किया था उसने। तो कल ही मेरे उनसे बात हुई, वो बोले कि बीच में छूट गया था, तो आई थिंक 2 किलो जितना वेट मेरा लॉस हुआ है, और वो मैं कंट्रोल का फिर से वापस बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने काफी कुछ बीच में ट्राई किया, लेकिन ये शेक की वजह से जो वेट गेन होता है वो कहीं पे भी नहीं होता है। और वो मेरे कांटेक्ट में है, तो वो पूछते भी रहता है, तो मैं उसे गाइड भी करता रहता हूँ। तो माय फ्रेंड्स, गाइडलाइन भी उतनी ही जरूरी है। और ये फिट इंडिया मॉर्निंग सेशन में हम जुड़ते हैं तो हमारी जो कम्युनिटी है उसकी एनर्जी के साथ हम यहाँ पे फिटनेस पा सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है, तो वो बेसिकली एक डिसीज के ऊपर है। लेकिन मैं वो क्लेम नहीं करता कि अगर आप वो डिसीज है तो आपको अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्योर करेंगे तो उसकी अच्छी तरह से हम देखभाल कर सकते हैं हमारी बॉडी। सो आज का जो टॉपिक है अमेजिंग अस्थमा के ऊपर है। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है? टाइप कीजिए एक, वन टाइप कीजिए अगर आपने ये वर्ड सुना है तो। सभी लोगों ने सुना है, यस। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारे आजू बाजू में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये डिसीज है, लेकिन वो बताते नहीं है, राइट? अगर हमारे फैमिली मेंबर में किसी को अस्थमा है तो हम उसे छुपाने की ट्राई करते हैं कि किसी को पता नहीं चले, तो अच्छा है। लेकिन माय फ्रेंड्स, ये डिसीज है, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर हल्के में नहीं ले सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। नेक्स्ट। यस, अस्थमा इज अ कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीज। कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम है मतलब कॉमन नहीं है ऐसा माना सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे देखेंगे हम, तो हमारे इंडिया में 150 करोड़ की जनता के बीच में 6% चिल्ड्रन को अस्थमा की बीमारी है, और 2% एडल्ट है हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में। मतलब अगर काम परसेंटेज में काउंट करने जाए तो 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये अस्थमा की बीमारी है। और माय फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आंकड़ा देखिएगा कि एडल्ट की कंपैरिजन में चिल्ड्रंस में अस्थमा की डिसीज ज्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। सो अस्थमा इज अ क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज मतलब ये एक बार हमारी बॉडी में आ गया तो वो जाता नहीं है बॉडी में से। जैसे हमारे बॉडी में शुगर, प्रेशर, ऐसी बीमारी जब एक बार आ जाती है तो वो लाइफ लॉन्ग होती है। उसकी केयर करनी पड़ती है, उसकी मेडिसिन मेडिसिन लेनी पड़ती है टाइम टू टाइम। और काफी सारी जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस करने पड़ते हैं हम। वैसे ही ऐसा ही अस्थमा हमारा एक डिसीज है। उसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल में रख सकते हैं।
कि कंट्रोल में कैसे रखना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट। जैसे शुगर और प्रेशर है, वो ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारी नहीं है कैंसर की या उसकी जैसी, लेकिन उसको केयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो कभी भी प्रॉब्लम कर सकती है। सेम लाइक अस्थमा ऐसा होता है। अब ये देखते हैं कि बेसिकली अस्थमा होता कैसे होता कैसे है। तो हम जो सांस लेते हैं उसकी जो वेन होती है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन हमारे आ, अंदर जाता है, उसकी जो वेन होती है उसमें सूजन आ जाती है। उसकी वजह से ये अस्थमा होता है। अब ये सूजन होती है। मैडम जी लेफ्ट वाला जो पहला पिक है ना उसे थोड़ा बड़ा कीजिएगा, जूम कीजिएगा। यस, अब आप ये वेन देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे जो वेन है वो क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राइट साइड की जो वेन है उसके अंदर जो जैसे बोलते हैं ना सूजन आ गई है, उसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम होता है सांस लेने के लिए। अब ये स्नायु की प्रॉब्लम है, इसके अंदर कोई फैट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी जो सांस लेते हैं उसमें कोई फैट जमा होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बेसिकली ये वेन का ही प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से हमें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एयर सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सर्कुलेशन जो होता है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर वे में नहीं होता है, और ये प्रॉब्लम होता है जो क्योर होने में काफी टाइम लेता है, कई बार क्योर नहीं भी होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट। यस, अभी अस्थमा के लक्षण क्या क्या है वो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अस्थमा कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो पहला है घबराहट होना। अभी घबराहट ऐसा नहीं है कि अगर आपको घबराहट हो रही है तो आपको हम हमें अस्थमा है ऐसा हम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ये सिम्टम्स कुछ अलग रहते हैं। मतलब कई बार हमें घबराहट होती है तो कुछ हमें प्रॉब्लम आता है तो हमें घबराहट होती है, लेकिन जिनको अस्थमा हुआ है उसको जो घबराहट होती है वो बिना वजह ही होती है, कोई रीजन नहीं होता है, ऐसे ही घबरा जाते हैं। मतलब ये थोड़े थोड़े टाइम में, 2 दिन में, 3 दिन में ऐसे ऐसे उनको चैलेंजेस आ सकते हैं। खांसी आती है, बार 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 खांसी आती है। और माय फ्रेंड्स ये खांसी ऐसी होती है कि दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अस्थमा का प्रॉब्लम है। इसकी वजह से अगर अस्थमा की दवाई लेंगे हम तो ये खांसी क्लियर हो सकती है, लेकिन नॉर्मल वे में जब वेदर चेंज होता है उसकी वजह से जो खांसी होती है तो वो हम मेडिसिन लेते हैं तो ठीक हो जाती है, लेकिन ये खांसी ठीक नहीं होती। सांसें फूलना, मतलब सांसें फूलना भी कॉमन प्रॉब्लम हो गया है आज। आप लंबा चलो, जोर से चलो तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांसें फूल जाती है, लेकिन अस्थमा में ये जो होता है कई बार ऐसे ही सांसें फूल जाती है, 2-3 कदम चले तो भी सांसें फूलने लगती है। ऐसा प्रॉब्लम होता है। छाती में जकड़न जैसा होना, मतलब क्या होता है कि अगर आपने टी शर्ट पहना है, अगर आप टी शर्ट पहना है और उसके अंदर 2 टी शर्ट ऐसे रख दीजिए ऊपर से, तो कैसा फील होगा? भारी भारी फील होगा ना, राइट? तो ऐसा ही फील होता है हमारी चेस्ट के अंदर, मानो कि अंदर कुछ भर दिया हो ना, ऐसा जकड़न जैसी फील होने लगती है अस्थमा के अंदर। गड़गड़ाहट की आवाज आती है। अभी ये आप देखिए, जब सांस लेते हैं ना, जिसको अस्थमा हुआ है वो सांस लेता है ना, तो उनको अंदर से फील फील होता है, और कई बार उनको ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ आवाज आ रही है। सांस लेते हैं ना तो अंदर से आवाज आती है। हम नॉर्मली वे में सांस लेते हैं तो आवाज नहीं आती है। और तो लेकिन जिसको अस्थमा हुआ है वो अगर सांस लेते हैं तो उनको एक अजीब सी आवाज भी अंदर से आती है। छींक आना, जैसे मतलब वेदर चेंज होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, डस्ट लगती है तो भी छींक आना लगता है, और ये छींक ऐसी है लंबे टाइम तक चलती रहती है। नाक नाक या साइनस का भर जाना महसूस होना, मतलब जब सर्दी होती है तो हमारा नाक ऐसे भर जाता है, ऐसा उनको महसूस होता है, बल्कि उनमें ऐसा नहीं होता है। तो ये लक्षण है अस्थमा के। अगर आपको है तो ऐसा नहीं है कि ये अस्थमा ही है, लेकिन ये सब सारे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो अस्थमा हो सकता है। जिनको भी अस्थमा है उनको ये सारी चैलेंजेस आ रही है। नेक्स्ट। अभी अस्थमा क्यों होता है ये हम जानेंगे। फ्रेंड्स, जब मैं एक वीडियो देख रहा था कल, तो मुझे एग्जैक्टली पता चला कि अस्थमा होने का जो रीजन है आज तक साइंस को नहीं पता है। ये बहुत बड़ी बात है कि साइंस भी आज ढूंढ नहीं पाया है कि अस्थमा क्यों होता है हमारी बॉडी में। लेकिन ऐसे
कारण है जिसकी वजह से डिटेक्ट होता है। एक ही ऐसी रीजन नहीं है जिसकी वजह से होता है, कई सारे ऐसे रीजन है, लेकिन परफेक्ट रीजन जो होता है वो अभी तक किसी को पता नहीं चला है, साइंस को। तो वायरल संक्रमण, वायरस से भी ये डिसीज हो सकता है। पालतू पशु, अगर हमारे पास हमारे घर में कुत्ता है या बिल्ली है, और जो वो जब होते हैं हमारे घर में, तो पूरे घर में ऐसे चलते रहते हैं, राइट। तो उसके जो उनके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अगर हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमें ये चैलेंजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। धुआं, अगर कई सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, ऐसी जगह पे जॉब करना पड़ता है जहाँ पे ये संक्रमण होता है, धुआं आता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जॉब है, तो उसके लिए जाना ही पड़ता है। आप जीआईडीसी में जाओ तो वहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो हमारी बॉडी में जाता है, उसकी वजह से भी ये चैलेंजेस हो सकते हैं हमें। पारिवारिक इतिहास, मतलब हमारे फ्रेंड फैमिली में अगर फादर या मदर को अगर किसी को अस्थमा की बीमारी है, तो ये ज्यादा चांसेस है कि बेटे में भी ये चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। धुले हुए जाने वाले, मतलब जो ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें घुल जाते हैं किसी चीज में, वो अगर हम पानी पीते हैं, वो भी हमें अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट। सो बेसिकली अस्थमा जिनको होता है उसको ट्रिगर पहचानना बहुत जरूरी होता है। ट्रिगर मतलब क्या? किसी को पता है ट्रिगर क्या होता है? अगर ट्रिगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए ट्रिगर किसे बोलते हैं। किसी को नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। ट्रिगर मतलब निशाना, निशाना बोलते हैं। ट्रिगर किया ना, ट्रिगर जैसे गन ट्रिगर करते हैं ना, वैसे। सो पोलिन ग्रेन्स नाम का जो, यस एग्जैक्टली, पोलिन ट्रिगर मतलब जैसे आप बाहरी दुनिया में जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो जो भी चैलेंजेस आते हैं, धूप लगती है, एयर पोल्यूशन होता है, धूल धूल जो लगता है हमें, जिसकी वजह से हमें अस्थमा में, जिसको अस्थमा है उनको चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, सडनली बढ़ जाते हैं ऐसे। उनको पंप रखना, आपने देखा होगा जिसको अस्थमा हुआ है वो पंप साथ में रखते हैं, तो वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनको अस्थमा बढ़ जाता है, तो उनका ट्रिगर हो गया। तो उनको ध्यान रखना है कि बाहर निकलते समय उनको क्या क्योर करना है। चेंज इन टेम्परेचर, काफी सारे लोग आते हैं गर्मी में होते हैं और कोई शॉप में जाते हैं तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, अंदर एसी चालू होता है जिसकी वजह से। तो ये जो दूसरे जो अस्थमा के प्रॉब्लम, अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, उनको ये दूसरा ट्रिगर होता है कि वो जब एसी में, सडनली एसी में जाते हैं तो उनको चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, तो उनका ये ट्रिगर अलग होता है। और पॉल्यूटन मतलब जब जीआईडीसी एरिया में जैसे जाते हैं तो जो पॉल्यूशन होता है वो हमारी बॉडी में जाता है, तो उनको अस्थमा बढ़ जाता है। कुछ ऐसी आइटम्स है जो खाते हैं जिसकी वजह से अस्थमा बढ़ जाता है। एग्स खाते हैं, राइस खाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा बढ़ जाता है। अभी अस्थमा जिसको हुआ है उसको एक ही सभी चैलेंजेस नहीं आते हैं, ये सब चैलेंजेस उनको ट्रिगर नहीं करते हैं। हर एक पर्सन का, अस्थमा पर्सन का ट्रिगर अलग अलग होता है। तो जिनको अस्थमा हुआ है उनको ध्यान में रखना है कि किसकी वजह से उसको अस्थमा बढ़ जाता है। तो अगर आपको अस्थमा पर्सन को ऐसे चैलेंजेस है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टर की भी कंसल्टिंग करना बहुत ही जरूरी है अस्थमा के लिए। नेक्स्ट। यस। अभी अस्थमा को, अस्थमा की ट्रीटमेंट क्या है? तो एक इनहेलर आता है, ऐसा आपने देखा होगा। काफी सारे लोग अस्थमा जो पेशेंट है वो उनमें उनके साथ रखते हैं। ये अस्थमा के जो इनहेलर होते हैं, जो इनका जो यूज होता है, वो यूज अगर हम एड में देखे, मूवी में देखे, सीरियल में देखे, तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं हमारे साथ कि मानो कि अस्थमा एक बहुत बड़ा रोग है और जिसकी वजह से आपकी डेथ ही हो जाएगी, ऐसा प्रेजेंट करते हैं। कई बार आपने मूवी में भी देखा होगा, ऐसा सीन आ जाता है कि वो अस्थमा का जो इनहेलर होता है वो नीचे गिर जाता है, वो ऐसे ऐसे, मतलब हाथ लगाता है, फिर नहीं मिलता है और उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन माय फ्रेंड ऐसा नहीं है। ये इनहेलर एक सिंपल वे में एक मेडिसिन ही है, सेम लाइक मेडिसिन। मतलब शुगर पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट क्या करते हैं,
गोली खाते हैं। तो ये अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए इनहेलर है, उसके यूज के कोई घबराने की जरूरत ऐसी नहीं है। और आप ये भी मत सोचिएगा कि अगर जो अस्थमा पेशेंट है वो किसी ने वो पंप करते देख लिया तो वो उनके साथ अलग बिहेवियर करेगा, ऐसा भी नहीं है। ये जो इनहेलर होता है उसमें छोटे अमाउंट में ही मेडिसिन होता है। मानो कि माइक्रोग्राम में ऐसे इनहेलर में दवाई होती है जो हमारी बॉडी में जाती है, तो हमारे बॉडी को कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। बल्कि ये जो डॉक्टर होते हैं वो तो नॉर्मल वे में उनको यूज करने की सलाह देते हैं, तो उसकी साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। जिन्होंने अस्थमा हुआ है उनको ये रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट। सो माय फ्रेंड्स, अभी केयर कैसे कैसे करना है वो हम देख लेते हैं कि अस्थमा जिनको है वो केयर कैसे करते हैं। तो मेडिकेशन जो होती है वो रेगुलर वे में उनको लेना रहता है। जो पंप होता है, इनहेलर होता है, और काफी सारे डॉक्टर हैं ऐसे जो दवाई भी चालू करवाते हैं, तो वो प्रॉपर वे में अगर आप लेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और वो लेना ही कंपलसरी होता है। ट्राई टू अवॉइड थिंग्स ट्रिगर अस्थमा। जैसे हमने ट्रिगर की बात की कि अगर जो अस्थमा पेशेंट है उनको पता चल जाए एक बार कि उनकी ट्रिगर क्या है, क्या होने की वजह से उनको अस्थमा बढ़ता है, तो वहां पे जाने की ट्राई मत कीजिएगा हो सके तो। अवॉइड कीपिंग अ पेट्स एट होम। जिनके घर पे जो प्रॉब्लम है अस्थमा का, उनको घर पे कुत्ता या बिल्ली नहीं रखनी है, क्योंकि इसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं। अवॉइड स्मोकिंग। एग्जैक्टली, ये जो स्मोक करते हैं उसको अस्थमा है तो वो डेफिनेटली उनको तो क्विट ही करना है, क्योंकि वो दोनों अगर रहेंगे तो नॉर्मल वे में नहीं रहेगा, अस्थमा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जिसकी वजह से डेथ होती है। तो अगर अस्थमा के जो पेशेंट है उनको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। डू एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। यस एग्जैक्टली, कोई भी डिसीज हो माय फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई भी डिसीज हो, अगर डिसीज हो या ना हो, लेकिन हमें डेली एक्टिविटी जरूर से करनी चाहिए। 45 मिनट्स एक्सरसाइज रेगुलरली हमें करनी है। लेकिन अस्थमा के जो पेशेंट है उनको तो कंपलसरी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। कंट्रोल योर वेट। एग्जैक्टली, सभी जड़ों की माँ, सभी जो डिसीज है उनकी माँ है वो है वेट। तो अस्थमा के जो पेशेंट है उनको भी वेट कंट्रोल में रखना उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट। तो ये सारे काफी सारे ऐसे पॉइंट है जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको केयर करने की जरूरत रहती है। सातवां जो पॉइंट है, अवॉइड ईटिंग फ्राइड एंड फास्ट फूड। एग्जैक्टली, नॉर्मल ही खाना खाना है, घर का खाना खाना है जिनको अस्थमा हुआ है, क्योंकि जो ऑयली फूड होता है वो हमारे जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनको प्रॉपर मतलब डाइजेशन नहीं होता है, और उनका जो अस्थमा है उनमें बढ़ावा भी कर सकता है। ईट होम मेड फूड, जैसे मैंने बोला घर का खाना ही खाना है। अवॉइड ऑल पैकेट्स एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। जो पड़ी का जो होता है वो नहीं खाना है। और जैसे हम बेकरी में जाते हैं तो बेकरी में फ्रेश फूड नहीं मिलते हैं, कई बार दो या एक या दो तीन दिन का जो होता है बासी खुराक होता है वो मिलता है, तो वो अवॉइड करना है। हो सके तो ताज़ा ही खाना उनको खाना चाहिए। मेंटेन हेल्दी वेट, जैसे हमने कहा वेट भी हेल्दी वे में रखना है। और दूसरा जो एक पॉइंट है वो ज्यादा ध्यान में रखना है कि जिनको भी अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको विटामिन डी और मैग्नीशियम लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसा डॉक्टर भी गाइड करते हैं कि विटामिन डी और मैग्नीशियम को कैसे कंट्रोल में रखना है। लेकिन हो सके, और दूसरी बात मैं फ्रेंड्स बता दूं कि जो अस्थमा के जो पेशेंट है उनको विटामिन डी बॉडी में ज्यादा मात्रा में ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये विटामिन डी और मैग्नीशियम के ऊपर काफी ध्यान देना पड़ता है अस्थमा के पेशेंट को। लेकिन डॉक्टर की ट्रीटमेंट, डॉक्टर के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप करेंगे तो वो प्रॉपर वे में मेडिसिन आपको देंगे, जिसकी वजह से आपका विटामिन डी और मैग्नीशियम लेवल कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट। यस, थैंक यू सो मच मैडम। सो फ्रेंड्स, ये अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। जिनको जिनको भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स में है, हमारे जो कस्टमर है, उनको अगर अस्थमा की बीमारी है तो आपको उनको ये गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी हेल्थ होगी तो हमें अभी खुशी मिलेगी और हमें भी दुआ मिलेगी। काफी सारे ऐसे रोग है जो भयानक रोग है
लेकिन कई सारे ऐसे रोग हैं जिनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। कुछ छोटी आदतों को चेंज करके हम ये ऐसे डिसीज को कवर कर सकते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स, हम जो दुनिया का नंबर 1 खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू फुलफिल होती है, और हम 45 मिनट्स जो एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। हमें तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको कोई डिसीज नहीं होने वाला है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नॉलेज यहाँ पे फिट इंडिया मॉर्निंग सेशन में जो हमें मिलता है, वो अगर हम हमारी माइंड में रखेंगे तो हम जिसको चैलेंजेस है उसको हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। आई होप कि मैंने आपको थोड़ा जो मेरा जो नॉलेज था वो आपको मैंने डिलीवर किया है। लेकिन माय फ्रेंड्स, हमारे जो सारे कोऑर्डिनेटर्स है वो काफी मेहनत करते हैं यहाँ पे आपको गाइड अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाने के लिए। तो आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा कि ये जो नॉलेज है आपके पास रखिएगा, और दूसरों को भी देंगे तो उनको भी अच्छा हेल्प मिलेगा। सो माय फ्रेंड्स, ट्राई, और दूसरी ट्राई ये करनी है कि आप ये भी कर सकते हो कि जिन लोगों को ये डिसीज है उनको हमारे फिट इंडिया मॉर्निंग सेशन में आप यहाँ पे ज्वाइन करवाइएगा, तो कि उनको भी नॉलेज बढ़े, उनका भी हेल्थ अच्छा हो। राइट। तो अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं हमारा फिट इंडिया मॉर्निंग सेशन को। जितना अफ्रेश बचा है वो अफ्रेश फिनिश कीजिए, और उसके बाद हमारा जो है दुनिया का नंबर 1 खाना है, हेल्दी न्यूट्रिशन है, उसको एंजॉय कीजिएगा। पूरे दिन हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा, और पूरा दिन एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन पर्सन। कल हम सुबह नए ट्रेनर के साथ मिलेंगे, नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए डे एंजॉय कीजिए, और हम सब लोग अभी साथ में बोलेंगे। मेरा जो सेंटेंस है वो हम साथ बोलेंगे। क्या बोलना है? लेट्स गो हर्बल लाइफ। सभी बोलेंगे? बोलेंगे? चलिए स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3। लेट्स गो हर्बल लाइफ। Yes, thank you so much. See you tomorrow at 7 a.m. Thank you so much, everyone.